गोंडा में हुआ भयानक रेल हादसा, 3 की मौत, 34 हुए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस, शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी। स्वागत है आपका स्पेशल स्टोरीज में। यूपी के गोंडा में हुए ट्रेन हादसे के बाद पूरी यूपी में मातम का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के पास चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 14 डब्बे पटरी से उतर जाने के कारण ये ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें करीब 34 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 3 लोगों की इसमें मौत हो चुकी है। बाकी जितने भी व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेकर स्थानीय प्रशासन को प्रभावित यात्रियों की हर संभव मदद करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि घायलों को सही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो। क्या है पूरा मामला, कैसे हुआ ये हादसा और क्या थे इसके कारण, जिन्होंने घटना देखी उनका क्या कहना है, सब कुछ आपको बताएंगे हमारी स्पेशल स्टोरी में। उत्तरी सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्यसाची डे ने बताया कि ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ से बुधवार रात करीब 12 बजे डिब्रूगढ़ के लिए रवाना हुई थी। बृहस्पतिवार को ट्रेन गोंडा रेलवे स्टेशन पर दोपहर 2:25 पर पहुंची और वहां से 2:28 पर निकली। गोंडा मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर मोतीगंज झिलाही बाजार से करीब 2:41 पर ट्रेन बेपटरी होकर पलट गई। एक एक करके 14 कोच पटरी से उतर गए, जिसमें से 8 पलट गए। जिन्होंने हादसा देखा उन्होंने बताया कि करीब 500 मीटर तक पटरी उखड़ गई थी। इलेक्ट्रॉनिक लाइन भी खराब हो गया था। इससे पहले हादसे की वजह बारिश को बताया जा रहा था कि बारिश के कारण पटरी के दोनों तरफ जलभराव होने से ट्रैक बैठ गया था। हालांकि कुछ मीडिया वालों की माने तो ट्रेन के ड्राइवर के हवाले से बताया गया कि दुर्घटना से पहले धमाके की आवाज सुनी थी। हालांकि इसकी रेलवे ने कोई भी पुष्टि अभी तक नहीं की है। यूपी डीजीपी ने भी कहा कि कोई धमाका नहीं हुआ था। घटना स्थल पर पहुंची रेलवे महाप्रबंधक। दुर्घटना स्थान लखनऊ से करीब 150 किलोमीटर दूर था और दुर्घटना के बाद आसपास के लोगों ने आकर हादसे का शिकार हुए लोगों को बचाया और पलटे हुए एसी कोच के शीशे तोड़कर अंदर फंसे यात्रियों को बाहर निकाला। कुछ ही देर में एसडीआरएफ पुलिस और आरपीएफ के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया और साथ ही सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने 2 रेल यात्रियों की मौत की पुष्टि करते हुए बताया कि मृतकों की शिनाख्त की जा रही है। वहीं देर रात एक और मौत की पुष्टि हुई। हादसे में 34 रेल यात्री घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। 26 घायल को मनकापुर सीएचसी और 3 अन्य को सीएचसी काजी देवर में भर्ती कराया गया है। 9 घायलों को गोंडा मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। पूर्वोत्तर रेलवे ने जानकारी दी है कि पटरी से उतरी ट्रेन में फंसे यात्रियों को बस से गोंडा के पास मनकापुर स्टेशन लाया जा रहा है। उनके लिए मनकापुर से डिब्रूगढ़ तक रास्ते में स्टॉपेज के साथ एक विशेष ट्रेन की व्यवस्था की गई है। 24 कोच वाले ट्रेन के इंजन के बाद एसी के 6 कोच लगे थे, जिसमें 2 कोच पटरी से उतर गए। इसके बाद एसी के अन्य 4 कोच भी पलट गए। विभागीय सूत्रों के अनुसार हादसे के समय ट्रेन की रफ्तार करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक थी। 24 बोगियों वाली ट्रेन के इंजन के बाद एसी की 6 बोगियां लगी थी, जिसमें 2 पटरी से उतर गईं और 4 अन्य भी बोगियां पलट गई थी। गाड़ी की रफ्तार 100 किलोमीटर से अधिक थी, जिसके चलते अचानक ब्रेक लगाना प्रमुख कारण रहा। बताया जा रहा है कि इसके बाद ट्रेन के करीब अन्य 8 बोगियां भी पटरी से उतर गईं। देर शाम तक एसी की 2 बोगियां पटरी के नीचे पानी में पड़ी हैं। यात्रियों में इनमें कुछ लोगों के फंसे होने की जानकारी दी गई है। इस पर एनडीआरएफ की टीम ने बोगियों को खंगाला। देर शाम तक बोगियों की पड़ताल हुई। किसी के फंसे होने की पुष्टि प्रशासन की तरफ से नहीं आई है। हादसे में गोंडा गोरखपुर रेलवे लाइन के
करीब 200 मीटर तक की लाइन भी उखड़ गई है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक तार भी टूट गए हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के साथ ही यात्रियों को मनकापुर से रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा है, जहां से उन्हें आगे की यात्रा के लिए ट्रेन उपलब्ध कराई जा रही है। हादसे के चलते 11 ट्रेनों को भी डाइवर्ट किया गया है। यूपी में एक साल में 3 बार ट्रेन हादसा। 17 जून 2024 पिछले महीने ही 17 जून को पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पास कंचनजंगा एक्सप्रेस को एक मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी थी। इसमें 10 लोगों की मौत हुई थी। 29 अक्टूबर 2023 आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पलासा और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेनों के बीच आमने सामने से टक्कर हुई। इसका कारण सिग्नल का फेल होना और मानवीय का होना बताया जा रहा है। हादसे में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई। वहीं अगर बात करें 2 जून 2023 की, तो 2 जून 2023 को ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेनें आपस में टकरा गईं। कोरोमंडल एक्सप्रेस ने खड़ी एक मालगाड़ी और फिर दूसरी तरफ से आ रही एक सुपरफास्ट एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ट्रेन हादसे में हुए मौतों पर गहरा शोक जताया है। अखिलेश यादव ने घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए सरकार से घायलों की अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराने की मांग की है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा। खड़गे ने कहा कि 1 माह पहले कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर पर खुद रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने कहा था कि हादसा तो होना ही था। स्वचालित सिग्नल की विफलता के कारण ये दुर्घटना हुई थी। संचालक प्रबंधक में कई स्तरों पर चूक तथा लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के पास वॉकी टॉकी जैसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों की अनुपलब्धता को इसका कारण बताया गया था। फिर भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। कांग्रेस ने सभी मार्गों पर सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम जल्दी से जल्दी लगाने की मांग की है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुष्मिता देव ने कहा कि हादसे के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जिम्मेदार हैं। रेलवे अब सुरक्षित नहीं है। वहीं पार्टी की दूसरी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के 10 वर्ष के कार्यकाल के बाद रेलवे आपातकालीन कक्ष में पहुंच चुका है। विपक्ष ने एक बार फिर रेलवे कवच सिस्टम का मुद्दा उठाया और इसे जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। पिछले महीने पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी में ट्रेन हादसे के बाद रेलवे बोर्ड की सीईओ और चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शेयर किया कवच सिस्टम के बारे में और उन्होंने उसकी जानकारी दी। उन्होंने कवच सिस्टम को लेकर बताया कि कुछ जगह ये सिस्टम बिछाया जा चुका है और कुछ जगह इस सिस्टम को लगाने का काम चल रहा है और जल्द ही पूरे भारत में इसको कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कवच सिस्टम है क्या। रेलवे का कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्टर सिस्टम है, जिसे भारतीय रेलवे ने रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO की मदद से डेवलप किया है। इस सिस्टम पर रेलवे ने साल 2012 में काम शुरू किया था। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम TCAS था। हादसों को रोकने के पीछे भारतीय रेलवे का मकसद 0 एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना है। इसका पहला ट्रायल साल 2016 में शुरू हुआ था और चरणबद्ध तरीके से इसका इंस्टॉलेशन किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के अन्य संगठनों के साथ इस कवच को टेक्नोलॉजी पर कुछ समय से काम चल रहा है। पहला प्रशिक्षण अक्टूबर 2012 में हुआ था और यात्री ट्रेन का पहला फील्ड प्रशिक्षण फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। विपक्ष किसी न किसी तरह बस केंद्र और राज्य सरकार के लिए लोगों में भ्रम और नफरत फैलाने का काम करना चाहते हैं। ट्रेन हादसे को लेकर भी विपक्ष यही करना चाह रहे हैं और ये साजिश के तहत पूरा काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ये समझना चाहिए कि लोगों की मदद करना इस वक्त ज्यादा जरूरी है, ना कि आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलना। हमारी स्पेशल स्टोरी में आज फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं।
मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।